क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 11 3D ज्योमेट्री एक्सरसाइज 11.2 का क्या कहता है। द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ लाइन इज दिस, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो हमें इस कार्टेशियन फॉर्म से क्या बनानी है, एक वेक्टर फॉर्म बनानी है। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले मैं हिंट दे रही हूँ कि हमें वेक्टर फॉर्म क्या थी, a प्लस लैम्डा v। ठीक है, तो हमें ये बनानी है फाइनल। अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं गिवन, जो हमें इक्वेशन है वो लिखते हैं। तो गिवन क्या है, x माइनस 5/3 y प्लस 4/7 z माइनस 6/2। ठीक है, इसे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कार्टेशियन इक्वेशन की से। ठीक है, लिखिए ऑन कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, क्या थी, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं। तो हमें यहाँ से क्या क्या मिलेगा, एक तो मिलेंगे हमें लाइन के पॉइंट x1 y1 z1, एक मुझे डायरेक्शन रेशो मिल जाएंगे जिनसे मैं b बना लूँगी। ठीक है, तो लिखते हैं। तो मुझे यहाँ पॉइंट दे रखे हैं x1 x2 x3, या लिख लो x1 y1 z1। ठीक है, ये भी ठीक है। तो x1 कितना है, कंपेयर करिए, ये है x1, यहाँ कंपेयर करिए कितना हो गया 5, y1 कितना हो गया -4, ये रहा, z1 कितना हो गया 6। ठीक है, ये हमें पॉइंट मिल गए पहली लाइन के ए के। ठीक है, तो अब वेक्टर ए बनाते हैं, 5i -4j प्लस के 6k। ठीक है, अब ए बी सी ये होते हैं डायरेक्शन रेशो, जिनसे हम एक पैरेलल लाइन निकाल लेते हैं बी वेक्टर। तो कितने हैं 3 7 2, ए बी सी क्या है, ये डायरेक्शन रेशो कितने गिवन हैं 3 7 2, तो इनसे बी वेक्टर बनेगा। तो ये हो जाएगी 3i प्लस 7j प्लस के 2k। तो अब मेरे पास दोनों चीज़ें ए और बी वेक्टर भी, ये तो है लाइन और जिसके पैरेलल जा रही है वो ये है। तो हम कहाँ पुट कर देंगे, इस वाली वेक्टर फॉर्म में, तो मेरा आंसर बन जाएगा। तो लिख लेते हैं ए प्लस लैम्डा बी, पुट करते हैं। ए कितना है 5i -4j प्लस 6k। ठीक है, प्लस लैम्डा बी कितना आया है 3i प्लस 7j प्लस के 2k। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म। ये है मेरा फाइनल आंसर। ठीक है।